नमस्कार, दिस इज़ डॉक्टर आशुतोष। वेलकम टू टुडेज़ होलिस्टिक टिप्स। आज हम बात करने वाले हैं रेस्टलेसनेस लेग्स सिंड्रोम को लेकर। RLS क्या है ये? RLS इज़ बेसिकली लेग्स सिंड्रोम, जिसमें आपको बड़ी अजीब सी रेस्टलेसनेस होगी आपके लोअर पार्ट ऑफ द लिम्ब में, पैरों में। आपको बड़ी अनकंफर्टेबल सी फीलिंग आएगी, आपको बेचैनी रहेगी। आप जब भी आराम करने जाएंगे, आप जब भी शाम को घर पे आएंगे, आपको आपको ऐसा लगेगा कि आपके बॉडी में कुछ अनकंफर्टेबल सा ट्विचिंग हो रही है, कुछ सेंसेशंस होंगे, आपको ईचिंग भी हो सकती है एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ इंटरवल। और आपको ऐसा लगेगा आपकी बॉडी में नीचे पैर पे बेसिकली चींटियाँ चल रही हैं और आपको बार बार इरिटेटेड करती रहेंगी। होगा कुछ नहीं वहाँ पर, फिर भी आपको ऐसी फीलिंग आएगी। तो कुछ कहेंगे अच्छा छोड़ दे, तो ज़्यादा सोच रहे हो, तुम्हें ऐसा हो रहा है, इग्नोर करो। ठीक है, आप 2-4 दिन इग्नोर करिए, बट अगर आपको ये कंटिन्यू बार बार हो रहा है, सो यू मस्ट टेक दिस सीरियसली। और ये हो क्यों रहा है? बेसिकली ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके बॉडी में जो हमारी बॉडी में जो नर्व्स हैं, वो राइट अमाउंट ऑफ केमिकल्स वहाँ तक ट्रांसमिट नहीं हो रहे हैं। ऑल दिस केमिकल्स आर गवर्न्ड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो हमारी नर्व्स हैं यहीं से चलती हैं, और अगर ये केमिकल सही से पूरी नर्व्स में नहीं जाएंगे तो ये डिस्टर्बेंस होता है, ये इरिटेशन होता है। ये इरिटेशन बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, आप फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे, डिप्रेस्ड हो जाएंगे, और होंगे भी। अगर आप रात को थक के आ रहे हैं और रात को सोने जा रहे हैं, आपको बार बार ऐसा लगेगा मेरे पैर में कुछ हो रहा है। फिर आप सोचेंगे नहीं मैं सपने में हूँ, फिर आप उठेंगे, आपकी नींद टूटेगी। आपकी नींद टूटेगी तो आप सुबह टाइम से नहीं उठेंगे, आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, यू विल ऑलवेज फील लेथार्जी, आपको फटीग रहेगी, आप थके थके रहेंगे, आपका कुछ खाने पीने में मन नहीं लगेगा। और अगर ये रैंडमली 2-3 दिन लगातार होता रहे तो आपको बहुत बेचैनी रहेगी, आपकी डाइट भी छूट सकती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर आपको ध्यान देना चाहिए अगर ये कॉन्टिन्यूसली आपको हो रहा है। और आपको अपनी नर्व एनरिचिंग फूड आपको खाने चाहिए। आपको जो एज आई सेड कि ये केमिकल मैसेंजर्स जो हैं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, स्पेसिफिकली डोपामाइन आपकी बॉडी में सही से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो इस कारण से ऐसा होता है। आपको डोपामाइन रिच फूड खाना चाहिए, आपको मैग्नीशियम रिच फूड खाना है, राइट। आपको गुड अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक करना है। मैग्नीशियम रिच फूड एज आई से आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, उसको आप कच्चा खाइए, भिगो के खाइए, इसको आप रोस्ट करके खाइए, उसका पाउडर बना लीजिए और अपनी मिल्क में मिलाइए, 2 टाइम दूध के साथ लीजिए। दिस इज़ गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू। डोपामाइन रिच एज आई सेड। आप अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, नॉट रिकमेंडेड। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, नॉट रिकमेंडेड बिकॉज आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दिस। आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए कि वाई यू शुड नॉट बी नॉन वेजिटेरियन। हालांकि कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फ़िश ज़रूर खाइए, रेड मीट बंद कर दीजिए, तो उससे आपको मैग्नीशियम अच्छा मिलेगा। और आप ये करके देखिए, 1 महीना अगर आप ये ट्रायल करेंगे, आप अपनी बॉडी में, अपने रूटीन में एक्सरसाइज करेंगे, तो अगर आपको 1 महीने में फ़ायदा दिख रहा है, यू प्लीज़ कंटिन्यू इट। अगर आपको 1 महीने में फ़ायदा नहीं दिखा, सो यू मस्ट सी योर डॉक्टर इमीडिएटली, क्योंकि ये एक ऐसी डिजीज़ है जो बढ़ती ही जाएगी। ये न्यूरोपैथी में आती है और आपको ये आगे चलते हुए ये बढ़ेगा ही। साथ में क्या होगा कि आपको कुछ सीवियर डिजीज़ भी लग सकती हैं, और इट कैन लीड टू समथिंग लाइक पैरालिसिस, पार्किंसंस, क्योंकि ये एज आई सेड डोपामाइन और मैग्नीशियम रिच फूड नर्व सही से काम नहीं कर रही है, तो ये बढ़ेगा ही। बट ये बहुत कम बढ़ता है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वहीं पे कर्व हो जाएगा और ये क्योर भी हो सकता है। आपको ये क्यों हो रहा है? अगर आपको हो रहा है, आपको डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी स्पेसिफिक मेडिकेशन पे हैं, आप एंटीबायोटिक्स पे हैं, आप एंटीहिस्टामाइंस में हैं, आपका अभी कोई सर्जरी हुई है, उसके रिएक्शंस भी होते हैं। यूजुअली देखा गया है कि जो फीमेल्स अभी प्रेगनेंसी से बाहर आई हैं, आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, 8 मंथ, ये शुरू होता है और टाइम के साथ वो सही हो जाता है, क्योंकि आपकी रूटीन बिगड़ जाती है, आपकी डाइटरी चेंजेस होते हैं, वो सारे चेंजेस के कारण ऐसा हो जाता है, बट ये रिकवर भी हो जाता है। बट अगर आप इस चीज़ों से नहीं गुजर रहे हैं, आप प्रेग्नेंट नहीं थे, आपकी कोई सर्जरी नहीं हुई है, आप कुछ टाइम से कोई भी दवाई नहीं ले रहे हैं, आपको शुगर डायबिटीज़ नहीं है, आपको हाइपरटेंशन नहीं है, तो यू मस्ट सी डॉक्टर। तो अगर आप ये छोटे छोटे चीज़ें करेंगे और रेस्टलेसनेस लेग्स सिंड्रोम को थोड़ा सा सीरियसली लेंगे, तो आप यू विल हैव अ गुड लाइफ, यू विल हैव अ गुड हेल्दी लाइफ। आप लोग प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिए कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट टॉपिक, सो दैट आई कैन हेल्प यू बिफोर इवन गोइंग टू द डॉक्टर एंड यू कैन क्योर योर सेल्फ एट होम। तब तक के लिए
हैप्पी हेल्दी लिविंग। थैंक यू।